वो जो पंक्ति इस संदर्भ में केंद्र में शीर्षक के रूप में रखी गई है वह है, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। श्री रामचरितमानस में अनेक उत्कृष्ट पात्र हैं और कुछ तो उनमें ऐसे हैं जिनके विषय में यह कहना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है यह अपराध जैसा जान पड़ता है। किंतु यह बात तो असंदिग्ध रूप से कही जा सकती है कि गोस्वामी जी बार बार जिस बात का स्मरण कराते हैं शायद ही वह अक्षर या वह शब्द उन्होंने कहीं भी दूसरे के लिए इतनी बार कहा। और वो शब्द है बहुधा कभी कभी ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति यदि न हो तो क्या होगा, या कभी कभी ये लगता है कि यह व्यक्ति अगर न होता तो क्या होता। साधारणतया तो नियम यही है कि संसार का चक्र तो चलता ही रहता है और किसी व्यक्ति के होने और न होने का विशेष महत्व नहीं, किंतु इतना होते हुए भी और विशेष रूप से एक महान संत, एक महान भक्त और उस युग के अनेक पात्रों ने यह प्रश्न सामने रखा कि यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो ये बात जो है कई बार अनेक प्रसंगों में श्री भरत को लेकर के दोहराई गई। और ये पंक्ति जो है भगवान शंकर के लिए एक बार तो पढ़ने को मिलती, पर कोई अन्य ऐसा पात्र नहीं है कि जिसके लिए बार बार यह प्रश्न उठाया गया हो कि यदि श्री भरत न होते तो क्या होता। तो ये जो पंक्ति पढ़ी गई है उसमें भी वही एक चुनौती का एक प्रश्न है कि यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरा को कौन धारण करता है। मनुष्य का अभिप्राय है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सारे विश्व के इतिहास में भले ही एक से एक बढ़ करके महापुरुष हुए हो, किंतु धर्म के समग्र स्वरूप को अगर किसी व्यक्ति ने अपने चरित्र के माध्यम से प्रकट कर दिया तो वो एकमात्र श्री भरत। पर ये ध्यान रहे ये केवल धर्म के ही संदर्भ में नहीं, बार बार एक अयोध्या कांड में आप पढ़ेंगे कि यही शब्द बार बार दोहराया जाता है। कभी भगवान श्री राम, कभी देवता, कभी मुनि और कभी गोस्वामी जी। प्रसंग आता है भगवान श्री राम के शरीर में कुछ मंगल सगुन हो रहे हैं। श्री सीता जी को भी इसी प्रकार से शकुन की अनुभूति हो रही और दोनों में यह चर्चा चलने लगी कि शकुन का फल क्या। उस समय भगवान श्री राम ने यही कहा कि लगता है कि भरत आने वाले। भरत ननिहाल में थे तो शकुन हुआ, तो अब शकुन ये तो भगवान श्री राम के लिए राज्य मिलने की घोषणा होने वाली थी। भगवान श्री राम यदि राज्य को बहुत महत्व की वस्तु मानते तो वो सोच सकते थे कि शायद कोई ऊंचा पद मिलने वाला है। संसार वाले तो इस तरह के शकुन का फल तो इसी रूप में देखते हैं, कोई समृद्धि, कोई उन्नति, कोई पद मिलने वाला है।
पर भगवान श्री राम कहते हैं कि बस बस, तो बस भरत आगमन सूचक आहे। तो भगवान श्री राम कहते हैं भय बहुत दिन अति अवसेरी सगुण प्रतीति भेंट प्रिय केरी। प्रभु ने कहा कि अरे भरत से मिले हुए तो बहुत दिन हो गए, इसलिए ये सगुण कहता है कि किसी प्रिय से मिलन हो। वैसे सगुण शास्त्र में बताया भी गया है कि कौन सा सगुण हो तो किस प्रकार का फल होता है। तो भगवान राम श्री सीता जी दोनों को ये लगा कि जो शकुन है वो ये बता रहे हैं कि किसी प्रिय का मिलन होगा। भगवान राम से कोई पूछ सकता है कि आपके प्रिय तो अनेक हैं, न जाने कितने व्यक्ति आपके प्रिय। तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप भरत का आगमन होने वाला है ऐसे तो मान रहे हैं। और तब वो जो एक को शब्द है, को अक्षर कह लीजिए, वही भगवान राम के मुंह से निकला। भगवान राम ने कहा प्रिय तो है बहुत, लेकिन भरत सरिस प्रिय को जन्माए, यह सगुन फल दूसर लाए। भारत सब प्रिय हो सकते हैं, पर ये तो एक निश्चित सत्य है कि भरत के समान और कोई प्रिय है ही नहीं। तो भगवान राम जब कोई अक्षर का प्रयोग करते हैं तो ये तो एक स्पष्ट स्वीकृति है। उनकी दृष्टि में वह व्यक्ति भरत ही हो सकते हैं कि जिनके आने के समाचार से प्रभु को यह लगे कि बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। भरत के मिलन के लाभ से बढ़ करके वे किसी अन्य लाभ की कल्पना कर ही नहीं सकते। ये है श्री भरत के प्रति भगवान श्री राम का कितना उनके प्रति एक उनकी आस्था है, उनकी प्रीति है, समादर है। जो भी शब्द कही वो शब्द कम। और सच बात तो ये है, जब ये बात भगवान राम ने कही तो सुनने वालों को लगा कि ये तो कुछ न समझ में आने वाली बात है। क्या आप देखेंगे कि श्री रामचरितमानस में प्रभु के निरंतर जो सहचारी है, साथी है, वो श्री लक्ष्मण है, जो कभी भी एक क्षण के लिए भी उनसे अलग होने की कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो खेल हो, चाहे वो युद्ध स्थल हो, चाहे वो कृष्ण श्रृंगार के जहां पर लीला चल रही है वो पुष्पवाटिका हो, तो लक्ष्मण जी तो चिरंतर हर परिस्थिति में हर क्षण प्रभु के साथ। और श्री भरत का उतने तो का वो तो खेल में भी ऐसा दिखाई देता है कि प्रभु के प्रतिपक्षी दल के नायक। अगर भगवान श्री राम और महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम को लेने के लिए आए और उन्होंने ये कहा कि राम के साथ, भाई के साथ राम को दीजिए, तो उस शब्द पर तो पहला अधिकार भरत का ही था। जब उन्होंने ये कहा कि आप जो है अंज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में होव सुना था, तो अनुज लक्ष्मण तो है, पर श्री राम के बाद तो श्री भरत ही। अब ऐसी स्थिति में भरत ये आग्रह कर सकते थे कि मैं अनुज हूं और मुझे ही यह सेवा का सौभाग्य मिलना चाहिए, किंतु उस अवसर पर भी लक्ष्मण ही प्रभु के साथ जाते। श्री भरत ने तो एक बार भी ये आग्रह क्या संकेत भी नहीं किया कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। तो कुछ विचित्र सा लगता है कि भगवान श्री राम ये कहते हैं कि भरत के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय है ही नहीं, और जब अवसर आता है तो लक्ष्मण साथ में ही जाते दिखाई देते हैं। और सच बात तो ये है कि श्री भरत का ये जो अनाग्रह था प्रभु के साथ, कभी भी उन्होंने एक बार भी कोई वाक्य कहना तो दूर रहा। चित्रकूट में श्री भरत ने तो ये कहा और बड़े भाव भरे स्वर में कहा कि प्रभु, मैंने आपके सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो बहुत। अब सुनने वाले चकित हो गए, ठीक है, लेकिन
कितना भी कम हो तो वो तो प्रभु के साथ ही खेलते हैं। उतना लक्ष्मण जी के समान नहीं तो भी तो बहुत साथ रहते हैं। पर जब उन्होंने कहा कि मैंने आपके सौंदर्य की प्रशंसा सुनी है, तो सुनने वाले को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, और उसी से यह लगता है कि दोनों के संबंध में वो जो एक जिसको संकोच शब्द के रूप में श्री भरत ने कहा महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैठ। आज तक मैंने कभी भी प्रभु के सामने कोई वाक्य नहीं कहा। परिणाम क्या हुआ? वाक्य कहने के लिए तो जिससे आप बोलेंगे उसकी ओर देखना पड़ेगा। और उनका परिणाम यह हुआ कि श्री भरत कहते हैं कि महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, और दर्शन त्रिपित न आज लगी प्रेम प्यासे नैन। प्रभु संसार के लोग आपके सौंदर्य का अमृत पी करके तृप्त होते होंगे, पर भरत के नेत्र तो सदा प्यासे ही रहे। अब आप कल्पना कीजिए, जो इतना संकोची हो तो कभी दृष्टि मिलाता ही न हो, प्रभु से बोलता ही न हो, और जब अवसर आता हो तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण तो भगवान राम लक्ष्मण को छोड़ के जा ही नहीं सकते। लक्ष्मण के लिए तो असंभव है कि श्री राम से अलग रह सके। तो स्वामी जी ने कहा, लोगों के मन मस्तिष्क में यही धारणा थी कि भरत ऐसे बड़े चरित्रवान है, बड़े सद्गुण संपन्न है, पर लक्ष्मण जैसा प्रेम तो उनका नहीं। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा कि जिस समय धनुर्भंग का समाचार लेकर के जनकपुर से दूत आए और श्री महाराज दशरथ वह वार्तालाप कर रहे थे, भरत जी को यह समाचार मिला कि जनकपुर से दूत पत्र लेकर के आए। तो स्वामी से पूछा गया, भरत कहां थे? तो बड़ा अद्भुत वाक्य लिखा हुआ है, खेल तो रहे तहां सुधि पाई। भरत खेल रहे थे। अब ये खेल रहे थे का वो तो कोई बड़ा गंभीर कार्य नहीं है। कल्पना हो सकती थी कि भरत माला लेकर के जप कर रहे हो, श्री राम के इतने भक्त हैं तो श्री राम का ध्यान कर रहे हो। तो गोस्वामी जी कहते खेल तो रहे, श्री भरत खेल रहे थे और तहां सुधि पाई, तब आए भरत सहित हित भाई। आगे हाथ हो गए तो स्वभाव तो अत्यंत संकोची, तो बस फिर भी साहस करके पिताजी से बोले, पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहां ते पाती आई। पिताजी कहां से पत्र आया हुआ? और बड़े गदगद कंठ में से कहने लगे, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहाई कहाऊ कही देश। हमारे प्राण प्रिय बंधु जो है वो किस देश में? और जिस समय प्रश्न सुना किया गया, सुन स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश। श्री दशरथ उस पत्र को पूरा सुना देते और उस समय जो श्री भरत की दशा हुई, तो सुनी पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समात लगा। भरत के शरीर में रोमांच, आंखों में आंसू, इतने गदगद, इतने भाव विवल, देखने वाले चकित हो गए। अरे ऐसा तो कभी, ऐसी भरत की स्थिति तो कभी नहीं देखी थी। और साथ साथ देखिए ना, संसार का तो एक नियम है, व्यक्ति के ईर्ष्या वृत्ति इतनी प्रबल होती है कि वो कभी कभी भाई और भाइयों में भी परस्पर ईर्ष्या हो जाती है। एक भाई दूसरे भाई की उन्नति से प्रसन्न नहीं हो पाता, ऐसी भी संसार में रीति दिखाई देती है। तो उससे श्री भरत ने सुना, श्री राम और लक्ष्मण जगत विख्यात हो गए। श्री राम ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, भगवान शंकर का धनुष तोड़ा, का विश्व विख्यात। श्री भरत एक क्षण के लिए सोच सकते थे, अरे मैं तो नहीं इस अवसर पर था,
अब मुझे तो इससे वंचित रह जाना पड़ा। तो गोस्वामी जी ने कहा, इतने आनंदित, इतने विह्वल कि जिस समय लोगों ने इस दृश्य को देखा, गोस्वामी जी का शब्द पढ़ने योग्य, उन्होंने कहा, प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुखल है उनसे की। सारी सभा ने, अरे इतना प्रेम, इतनी प्रसन्नता। तो बस सारी सभा ये कल सोचने लगी कि नहीं नहीं, शायद श्री भरत को हम लोग नहीं पहचान पाते। सचमुच इनके हृदय की प्रीति जो है वो तो अनोखी है। और सचमुच कभी कभी श्री लक्ष्मण और श्री भरत की तुलना करता हूं तो मुझे तो मैं यही कह पाता हूं, यही बात मन में आई है कि श्री लक्ष्मण का चरित्र यदि आकाश की तरह है तो श्री भरत का चरित्र समुद्र की तरह है। और आकाश में और समुद्र में यही अंतर है कि आकाश में जो है वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, पर समुद्र में क्या है इसे तो देखना संभव नहीं। लक्ष्मण का तो प्रत्येक भाव, प्रत्येक भंगिमा, प्रत्येक कार्य वो दिखाई देता है कि सचमुच राम प्रेम का साक्षात ऐसा दिव्य स्वभाव है श्री लक्ष्मण का। पर इसीलिए रामायण में बार बार श्री भरत की तुलना समुद्र से की है। बार बार यही कहा गया कि प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि, और समुद्र कह करके भी गोस्वामी जी को संतोष नहीं हुआ, बोले भरत पयोधि गंभीर, गंभीर समुद्र। बल्कि गोस्वामी जी भगवान राम को भी समुद्र कहते, श्री भरत को भी समुद्र कहते। पर पूछा गया कि दोनों समुद्रों में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा समुद्र जैसे अगाध होता है वैसे अगाध भगवान श्री राम है और वैसे अगाध भरत। तो भगवान राम समुद्र की तरह भी है और आकाश की तरह भी, वो तो हर दृष्टि से तो उनकी तुलना की गई। पर उन्होंने कहा कि इस समुद्र को उस समुद्र से, गोस्वामी जी एक बड़ी अद्भुत कविता करते हैं। और अद्भुत कविता क्या है कि यह वर्णन तो आता है कि जब देवता और दैत्यों ने अमृत चाहा तो अमृत के लिए उन्होंने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, तो ठीक है। पर गोस्वामी जी जब ये कहने लगे कि राम समुद्र ने भरत समुद्र का मंथन किया, तो लगा कि ये तो बड़ा विचित्र काव्य हो गया। कोई समुद्र किसी समुद्र को मथता है क्या? ये तो कोई बात नहीं। देवता और दैत्य मंथन करे, कोई और व्यक्ति मंथन करे, और कम से कम मंथन के समय श्री राम के लिए इतनी उपमाएं हो सकती हैं। अनेक वो आप यही कह सकते हैं, जैसे कि उत्तरकांड में समुद्र मंथन कहा गया, तो ये कहा गया कि ब्रह्म वेद जो है वो समुद्र है और मंदराचल ज्ञान है और संत मंथन करने वाले। तो गोस्वामी जी एक बहुत बड़ी बात कहना चाहते थे। उन्होंने कहा कि समुद्र ने समुद्र का मंथन तो तभी किया होगा कि समुद्र के पास वह वस्तु नहीं रही होगी जो उस समुद्र के पास। अभाव से ही तो लोगों ने अमृत मंथन किया था। और उसका अर्थ है कि श्री राम कितने भी महान समुद्र क्यों हो, पर इस समुद्र को ऐसा लगा कि जो इस समुद्र के पास है वो तो मेरे पास है। और ये लगा कि ये मंथन तो आवश्यक, और सच बात ये कहा गया और कोई मंथन करने वाला नहीं था क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, इस समुद्र के साथ गोस्वामी जी ने एक शब्द जोड़ दिया, और शब्द क्या है? प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोध गंभीर। इतना गंभीर समुद्र कि प्रभु समझ गए कि मुझे छोड़ करके कोई विश्व में है ही नहीं जो इस समुद्र की गहराई और उसके द्वारा अमृत पा सके। और इसलिए इस दोहे का शब्द पाएंगे वो स्वामी यही कहते हैं, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधुरित। कौन? बोले कृपा सिंधु रघुवीर। श्री राम है कृपा सिंधु और भरत है प्रेम सिंधु। भगवान राम को ऐसा लगा कि मैं चाहे जितनी बड़ी कृपा करूं
कृपा का मैं भले ही समुद्र हूं, पर कृपा का अनुभव संसार के लोगों को नहीं हो सकता जब तक उनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम न हो, और वो प्रेम मेरे पास तो है नहीं। अब प्रभु अपने हाथ से तो प्रेम नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि वो प्रेम तो ऐसे समुद्र में, और वो भी इतना गहरा है कि वो तो मुझे ही बहुत प्रयत्न करके किसी तरह से समुद्र का मंथन करना होगा, तब कहीं जाकर के वह दिव्य प्रेम का अमृत प्राप्त होगा। तो राम समुद्र ने जिस समुद्र से पाया लिया, और साथ साथ गोस्वामी जी ने एक अनोखी बात की, अब समुद्र में व्यक्ति तो डूब सकता है, पर गोस्वामी जी कहने लगे, गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस समय श्री भरत, आप देख लीजिए सचमुच श्री भरत कितने गंभीर समुद्र है कि बड़े बड़े विवेकी, बड़े बड़े मंथन करता, बड़े बड़े व्यक्ति जो है, वो इस समुद्र को तो कभी भी मथ नहीं पाए, और वो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिलेगा। जो व्यक्ति उनके विषय में उनकी क्रियाकलापों को देखता है, उसके मन मस्तिष्क में उल्टी धारणा आती, सर्वत्र ये दिखाई दे रहा। अगर श्री भरत चित्रकूट प्रभु को मनाने जा रहे हैं, तो भगवान राम के प्रिय सखा निषाद राज युद्ध के लिए तैयार हो जाते, और वो तो यही कहते कि जो पे जियन हो तो कुटिलाई, तो कथ की लीन संग कटकाई, जान ही स्थान जो राम ही मारी, करो अकंटक राज सुखारी। मैं समझ गया महान कुटिल ये व्यक्ति है, और तर्क रूप संसार में तो लोग ढूंढ ही लेते हैं। केवट ने कहा इसमें आश्चर्य क्या है, अरे जैसा मां वैसे तो बेटा होगा। क्या कैकेयी का बेटा है, कैकेयी फरई की कोदो भाली सुसाली, मुक्ता प्रसव के सम्मुख खाली, कब वो तो कुछ नहीं, क्या वो भौमी जो है मोती को जन्म दे सकती है? ये भरत, उसका अभिप्राय है इतना बड़ा भक्त श्री राम ने जिसे सखा कह करके पुकारा हो, वो तो भरत को नहीं समझ पाता। और उसकी बात तो जाने दीजिए, वो श्री लक्ष्मण, उनकी प्रशंसा के लिए तो कोई शब्द ही ऐसे नहीं कि जो कहे जा सके। पर वो लक्ष्मण जी ने जिस समय प्रभु बैठे हुए चित्रकूट में आकर के किसी ने कहा भरत आ गए, तब तक के विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। तो खग मृग विकल प्रभु बूढ़ी भागे, तो पशु और पक्षी घबराए हुए प्रभु के आश्रम में प्रविष्ट होने लगे। विकल प्रभु आश्रम गए। क्या परिणाम हुआ, क्या बात है, ये पशु और पक्षी और वो सारे इस आश्रम में क्यों आने जा रहे? तो फिर खोल के रातों ने आकर के कहा, एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। चतुरंगी सेना साथ में, सेना लेकर के आ रहे। प्रभु ने सुना भरत चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहे हैं। प्रभु कुछ गंभीर हो गए, चिंतित लगने लगे। श्री लक्ष्मण सोचने लगे क्या हुआ, और बस यहां पर श्री लक्ष्मण भी श्री भरत को नहीं समझ पाए। उन्होंने, गोस्वामी ने लिखा, जो ही प्रभु ने सुना कि चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति यही कल्पना कर सकता था, तो ठीक है कि सेना तो लेकर के व्यक्ति युद्ध के लिए जाता है, किसी को मनाने के लिए कोई सेना लेकर के गया हो, ऐसा तो कभी विश्व के इतिहास में सुना नहीं गया। मंदिर में भी जाते हैं प्रणाम करने, तो अस्त्र शस्त्र छोड़ करके जाते हैं। कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के इस तरह से मनाने जा रहा हो, ये तो एक बिल्कुल असंगत सी बात थी। और इसलिए वो श्री लक्ष्मण ने गणित किया। भगवान राम, वो तो रामायण में एक बात कह दी गई, भरत चरित्र कहना संसार में सबसे सरल। ये ना समझिएगा भरत चरित्र कहना बड़ा कठिन। क्यों सरल क्यों है कि सुनैना जी ने जब महाराज श्री जनक से कहा कि आप भरत के विषय में कुछ कहिए, तो महाराज श्री जनक ने पहले बताया कि मुझे किन किन वस्तुओं का ज्ञान है, और उन्होंने कहा सुनैना धर्म
राजनय ब्रह्म विचारू, धर्म, राजनीति और वेदांत, यह जथामति मोर प्रचारू, इन विषयों में मेरा प्रवेश है। और श्रद्धा बढ़ गई तो फिर भरत के विषय में तो आप बहुत ही अच्छा कहेंगे। उन्होंने कहा कि वो नहीं, क्यों? बोले सो मति मोरी भरत महिमा ही कह काह छल छुअतन छाए। मैं भरत का वर्णन नहीं कर सकता, भरत की छाया को छल से भी नहीं छू सकता। मेरी बुद्धि कभी भरत का स्पर्श नहीं कर पाती। तो महाराज फिर मैं कहा जाऊं, आप असमर्थ हैं। अब उन्होंने गिनाना शुरू कर दिया। बोधी यानी पति सबका नाम गिनाते हुए कह दिया कि कोई न सरस्वती कर सकती है, न ब्रह्मा कर सकते हैं, न शेष कर सकते हैं। अब कोई वक्ता ये कहे कि मैं नहीं कर सकता हूं, यहां तक तो ठीक, पर संसार में सारे वक्ताओं का नाम गिना जाए, कोई नहीं कर सकता। तो सुनैना जी ने कहा कि महाराज क्यों? तो उन्होंने कहा श्री भरत को पूरी तरह से जानने वाला व्यक्ति संसार में कोई नहीं। तो फिर उनका हाँ एक जानने वाला है, कौन? उनका बस केवल राम जो है वही भरत को ठीक ठीक जानते हैं। तो महाराज जब सारे वक्ता असमर्थ है तो फिर मैं श्री राम से ही भरत के विषय में कुछ कहूं, सुनूं। तो जनक जी ने कहा ऐसी बोल मत करना। क्यों? बोले भरत महामहिमा सुन रानी, जान ही राम न सकाई बखानी। वे भी नहीं कह सकते तो बड़ा सरल हो गया। जब श्री राम नहीं कह सकते तो चाहे जो कह सकता हूं। भगवान राम जो ही सुना कि भरत सेना लेके आ रहे, प्रभु चिंता तो हो गए। ये ही सुना वो स्वामी जी ने लिखा, प्रभु सोचने लगे। तो स्वामी जी कहते हैं भरत सुहाव समुझ मन माही, प्रभु चित्त हित स्थिति पावत नहीं। भरत के स्वभाव की याद प्रभु को आ गई। समझ गए क्यों आ रहे हैं। समझने में तो वो तो जानते ही, भरत को तो केवल वही ठीक ठीक जानते हैं, समझने में विलंब नहीं लगा। तो सोचने लगे। स्वभाव की याद आई, जैसे कोई व्यक्ति आपसे रोज नित्य मांगे तो आप कुछ दिन में उब जाएंगे तो मांगते ही रहता है, नहीं करो। पर कभी किसी ने आपसे जीवन भर न मांगा हो और आपसे कुछ मांगे तो शायद वो कोई कृपण शिरोमणि उसको संकोच न लगे, पर कोई सभ्य व्यक्ति होगा तो यही सोचेगा कि नहीं इन्होंने तो कभी कुछ मांगा नहीं, तब बिल्कुल नहीं कैसे करें। समझ गए मुझे लौटाने आ रहे, समझ गए सेना लेकर के क्यों आ रहे। वो कितनी ऊंची भावना है, केवल प्रभु समझ पाए। और सोचने लगे जिस भरत ने आज तक मुझसे दृष्टि नहीं मिलाई, मुझसे कुछ नहीं मांगा, जब वो मुझसे कहेगा कि लौट चलिए तो क्या मैं नहीं कर पाऊंगा? क्या मेरे लिए संभव है कि मैं भरत के सामने कह सकूं कि भरत मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भरत स्वभाव समुझ मन माई, प्रभु चित्त हित स्थिति पावत नहीं। क्या करूं मैं? और इतनी मीठी बात गोस्वामी जी ने लिखा कि अंत में प्रभु समझ गए कि मुझ में ये शक्ति नहीं कि मैं किसी भी प्रकार से भरत की मांग को टाल सकूं। मैं भरत को नहीं कह नहीं सकता, ये निश्चित। तो फिर क्या होगा? रावण वध, ये राक्षसों का वध, सारी देवताओं की समाज की समस्या, ये कैसे होगी? और तब गोस्वामी जी ने एक अनोखी बात कही, समुद्र में कोई जाए तो समुद्र तो डुबोएगा ही, किंतु ऐसे समुद्र की कल्पना कीजिए कि जो डुबेने की शक्ति भी जिसमें हो और साथ साथ वो चाहे तो किसी को उबार भी ले। तो प्रभु ने जब अनुभव किया कि मैं तो डूबा तो सोचने लगे अब किस सहारे से बचे। और वो स्वामी जी की अगली पंक्ति बढ़ी, वो स्वामी जी का समाधान। एक क्षण में प्रभु को और अरे कुछ नहीं, कुछ क्या हमने व्यर्थ की चिंता पाल लिया, क्या हुआ महाराज, क्या आपको समाधान मिल गया? बोले समाधान
तब भा यह जाने भरत कहे मां। भरत केवल मेरी आज्ञा का पालन करता रहा है, ये मैंने कल्पना ही कैसे कर दी कि आज तक आज्ञा का पालन करने वाला मुझे आज्ञा देगा। मैंने भूल कर दिया ये सोचकर, जिसने आज तक मुझसे नहीं कहा आज भी नहीं कहेगा। और सोचने लगे समाधान तब था यह जाने भरत कहे मां साधु से आने। और भरत तो साधु है, रामायण में किसी को अगर साधु कह दिया जाए, संत तो रामायण में अनेक है, लेकिन साधु जो है वो तो श्री भरत। ये श्री भरत के लिए, कुछ हनुमान जी के लिए, श्री भरत जैसे पात्रों के लिए ये साधु शब्द जो है, जिसको सर्वोत्कृष्ट मानते हो प्रभु, उसके लिए भरत कहे वह साधु। अरे भरत तो साधु है, और साधु का कार्य तो यही है कि परोपकार वचन मन काया। यही साधु का स्वभाव है कि जो पर कार्य का को बनावे तो साधु है। उसके द्वारा किसी का कोई काम बिगड़ सकता है। और साथ साथ तीसरा शब्द सयाने, भले ही वो बोलते न, पर इतना सयाना, इतना चतुर कि वो मुझे जितना, बस भगवान राम को जितना भरत जानते हैं उतना कोई नहीं जानता, और श्री भरत को श्री राम जितना जानते हैं वो उनको कोई नहीं जानता। और याद सोचिए तो, जब चित्रकूट में भगवान श्री राम ने कह दिया कि भरत कहे सोई किए भलाई, तो गुरु वशिष्ठ तो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गए। ये क्या हो गया, मेरा शिष्य इतने एक क्षण भी आग्रह नहीं कर पाया, सत्य का धर्म का सब भूल करके कह दे रहा। यहां तक कह दिया कि मेरे पिताजी तो बड़े महान थे, क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने तो भरत जी से स्पष्ट कह दिया। गुरु वशिष्ठ की मान्यता थी कि विश्व के इतिहास में दशरथ के समान न तो कोई हुआ है और न तो हो। भरत से उन्होंने कह दिया, भय न है नहीं कोई गुनिहारा, भूप भरत जैसे पिता तुम्हारा। भगवान राम ने अनोखी बात कह दिया। भगवान राम ने कहा, भरत राख उराव सत्य मोहि त्यागी, तब परिहरो प्रेम पन लागी। मैं जब पिताजी की प्रशंसा करने लगे तो गुरु जी प्रसन्न हो गए। बोले राम तो सचमुच पितृभक्त है, और वो दशरथ जैसे महापुरुष की आज्ञा तो टालेंगे ही नहीं। और शायद वो यही सोच रहे थे कि अब ये कहेंगे कि भाई भरत कुछ भी हो, लेकिन मैं पिताजी की बात तो नहीं टाल सकता। तो गुरु जी को कितना आश्चर्य हुआ होगा। फिर भगवान राम ने कह दिया कि भरत राखे उराव सत्य नहीं त्यागी, और तनु परिहरो प्रेम पन लागी। तासु बचन मेतत अति सोचू, लेकिन कहते अधिक तुम्हारा सकोचू। मैं उनसे अपेक्षा भी तुम्हारा संकोच अधिक करता हूं, और इसलिए मेरी घोषणा है, भरत कहे सोई किए भलाई। जो भरत कहेंगे बस वही, उसी में सबकी भलाई। देवता तो बेचारे स्वर्ग में मूर्छित होने लगे। इतनी योजना बना के मंथरा सरस्वती, तब तो एक ही हुआ, और ये आए और एक वाक्य में कह दिया भरत कहे सोई किए भलाई, तो क्या कहेंगे। अब तो आए इसीलिए है लौटाने के लिए, कहेंगे और लौट जाएंगे। ये क्या हुआ, अयोध्या के लोग नाच उठे, बस काम बन गया। अब भरत कहेंगे और तुम लौटेंगे। पर वो तो जानने वाले तो भरत को प्रभु ही है। प्रभु ने जब कहा तुम जो कहोगे मैं करूंगा, रामायण में क्या कभी उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम जो कहोगे मैं करूंगा? कभी भूल से भी ऐसी बात नहीं कही। वो तो उनसे कह देते तो फिर कभी बन में आ ही नहीं सकते। वो जाने कितने काम थे जो उनको रोकने पड़े। पर जब भरत से उन्होंने कहा तुम कहो तो, और यहां तक कह दिया, मन प्रसन्न करी, प्रसन्न मन और सकुच तजी, कहूं करो सही आए, तुम संकोच छोड़ो। प्रसन्न मन से जो कह दो, बस मैं कहता हूं मैं उसे मान लूंगा। और जिस समय कहा गोस्वामी जी ने लिखा, सत्य संध रघुबर मखन सुनिभा सुखी समाज। सोच लो, सोच रहे तो सत्यवादी है। जब कह रहे हैं कि तुम जो कहोगे मैं करूंगा, तो निश्चित रूप से करेंगे ही।
तो उसका सूत्र वही था जो गोस्वामी जी ने लिखा कि बहुजान हे राम, श्री राम जानते हैं। जब उन्होंने कहा कि भरत तुम संकोच छोड़ दो, तो जानते थे कि भरत जीवन में सब कुछ छोड़ सकता है पर संकोच नहीं छोड़ सकता। सारा रहस्य तो इसमें था। उसका अभिप्राय यह है कि ये जो संकोच है ये शील गुण की अभिव्यक्ति है। जो लोग शील रहित होते हैं वो निसंकोच होते हैं। संकोच का अर्थ यही तो हुआ कि सामने वाले की भावना, सामने वाले के मन में कोई क्षोभ न हो जाए, कष्ट न हो जाए। यह जो वृत्ति है यही शील की वृत्ति है और शीलवान स्वभाव का संकोच होता है। जो शील रहित होते हैं वो तो संकोच रहित होते ही है, क्योंकि वो तो चाहे वो सत्य के नाम पर कह देंगे, चाहे जो कुछ कहना होगा मुंहफट रूप से। प्रभु ने मुस्कुरा, प्रभु मन ही मन कह रहे हैं भरत संकोच छोड़ दो ना। और उस प्रसंग में वही प्रसंग ध्यान में आता है कि जब सारे ब्रह्मांड मनुष्य पर वही का अधिकार हो गया और स्वर्ग का भी सारा वैभव वह स्वयं प्रहलाद का अधिकार हो गया और प्रहलाद की सेवा में स्वर्ग की भी सारी संपत्ति और वैभव बिना प्रयत्न के ही उन्हें उनके पास चले आए। तो इंद्र ऐसा होकर के भगवान के पास गया। महाराज जिन्होंने तो आक्रमण भी नहीं किया, फिर बिना आक्रमण के स्वर्ग पर भी इन्हीं का अधिकार, सब इन्हीं की आज्ञा मानते हैं, मैं क्या करूं। तो भगवान ने हंस करके कहा मैं तो लड़ूंगा नहीं तुम्हारी ओर से और तुम भी लड़के तो हरा नहीं सकते हो। तो तुम जा करके जो तुम्हारी जितनी वस्तुएं हैं स्वर्ग की जो चली गई उनके पास मांग लो और वो दे देंगे। इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके गए, प्रहलाद ने स्वागत किया, क्या आज्ञा है। महाराज मैं आपसे कुछ याचना कर रहा हूं। हाँ आप मांगिए। आप वचन देते हैं कि आप जो मांगूंगा वो देंगे। मैं सेवा चेष्टा तो यही करूंगा। उन्होंने मांगना प्रारंभ किया और स्वर्ग का सारा वैभव जो चलाया था प्रहलाद की सेवा में उसे लौटा दिया। पर अब लोग जागा कि अब ये तो मांगी लिया, जो प्रहलाद के पास है वो भी मांग ले। तो प्रहलाद ये भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए, और वो जो मांगते हैं प्रहलाद करते हैं। अवश्य अवश्य जब प्रहलाद ने सब दे दिया तो अंत में इंद्र ने कहा अपना शील दे दीजिए। और तब प्रहलाद ने मुस्कुरा के कहा महाराज ये तो मैं नहीं दे सकता, आपने वचन दिया था कि आप जो मांगूंगा वो देंगे। उन्होंने कहा कि इसको मांग न मैं दे सकता हूं और न लेने में आपका कल्याण। मैं जानता हूं कि आप देवराज इंद्र और आए हैं, तो मेरे पास जब तक शील है तभी तक तो मैं सब देता जा रहा हूं। जब शील ही चला जाएगा तो हम फिर मार के नहीं छीन सकते आपसे, तब आप क्या करिए। तो शील रहित तो मैं नहीं हो सकता। और यही मतलब जो शीलवान है वो तो दूसरे की भावना का जिसको ध्यान है वह अंतर ये सारा अध्याकांड का वो वस्तुता वो तो शील, एक परम शील में भगवान राम और दूसरे परम शील में श्री भरत, वो दो शील की दोनों अद्वितीय अद्भुत पराकाष्ठा है। भगवान राम जब ये कह देते हैं भरत तुम संकोच छोड़ दो ना, और तब जानते थे कि नहीं नहीं ये शील का जो समुद्र है वो शील का घनीभूत रूप है, वो भरत तो संकोच छोड़ ही नहीं सकते। कह देते हैं तुम प्रसन्न मन से। और तब वो जो भरत ने उत्तर दिया वह जानते थे प्रभु और इसीलिए वो कह पाए और वही हुआ। उन्होंने कहा महाराज आप कहते हैं भरत संकोच छोड़ दो, तो प्रभु जब संकोच में छोड़ दूंगा तो संकोच बेचारा कहां जाएगा। जो जिसको कहीं स्थान नहीं मिलता वो आपके चरण में जाता है, तो संकोच जो है वो आपके पास चला जाएगा। और इसका अर्थ ये होगा कि आपको पहले ही से संकोची है, मेरा संकोच लेकर के आप दूल्हे संकोची हो जाए। तो प्रभु जो सेवक साहिब ही संकोची निज हित चाहे तासु मति पहुंची। आपको संकोच में डाल करके मैं कोई अपनी बात पूरी करा लूं
अपनी इच्छा पूरी करा लो। ना ना, ये तो कभी संभव नहीं। और तब भरत ने ये कह दिया, प्रभु जिन विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु आपको करुणा के समुद्र है, आप जिसमें प्रसन्न रहे। मानो यह जो श्री भरत का इतना श्री, जिसे वो वशिष्ठ नहीं जानते, लक्ष्मण नहीं जानते, निषादराज नहीं जानते, कोई जानता ही नहीं। और इसीलिए जब उनको लगे कि अब तो मैं गया, सत्य गया, क्योंकि भरत कहेंगे मुझे लौटना पड़ेगा, तो वो बोले नहीं, भरत ही के सहारे में बच भी जाऊंगा। यहां तो प्रभु ने चिंता भी और समाधान भी बोल दिया। पर लक्ष्मण जी, उनका तो प्रभु से महान प्रेम है, इतना स्नेह करते हैं कि देख लिया कि प्रभु के मुख पर कुछ चिंता है, किसी रेखाएं दिखाई दे रही, क्या हो सकता है। सहज भाव से ध्यान में यही बात आई तो वो सेना लेकर के आ रहे, तो प्रभु को ये चिंता हो गई कि क्या अब भाई के विरुद्ध युद्ध करना होगा। भरत आक्रमण करने आ रहा है, इसीलिए स्वभाव से ही प्रभु दुखी हो रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या भरत से युद्ध करना ही नियति है क्या। और तब गोस्वामी जी ने कहा, फिर वो लक्ष्मण जी भला एक के लिए भी कब प्रभु के मुख पर चिंता की रेखा चले, जो ही देखा बस भरत लक्ष्मण आवेश में आ गए। और आवेश में आकर के उन्होंने कहा, महाराज आप बैठे रहे, और साथ साथ आज उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, प्रगट करो ऋष पाछे ले आगे। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, पर प्रभु आपने देखा भरत, और वो भरत जिसके विषय में आपके कितने ऊंचे विचार रहे हैं, क्योंकि भगवान राम के तो श्रोता वक्ता जो है लक्ष्मण है, तो भरत का गुणा विभाग सुनाते होंगे तो लक्ष्मण से। तो लक्ष्मण जी ने उलाहना दे दिया, प्रभु हमने क्या को भरत नीतिरथ साधु सुजाना। आप कहा करते थे भरत बड़ा साधु, बड़ा भाई नीति का पंडित है, बड़ा गुणवान है, लेकिन आज क्या हो गया है। भरत नीतिरथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रीति सकल जगदाना। सब लोगों में प्रसिद्ध हो गया राम के बड़े प्रेमी। तेरू आज राम पद पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। आज भरत इतना नीचे गिर गए, और जान ही सानुज राम ही मारी, करो अकंटक राज सुखारी। और फिर भरत न राजनीति उड़ आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। और सकल सुरासुर जुरे जुझारा, राम ही समर्ण जीतन हारा। पर प्रभु की ओर उलाने से देखा, प्रभु आपको बड़े उदार है, पर मैं उलाना दिए बिना नहीं रहूंगा। उन दिनों की याद कर लीजिए, जब जब सरजू के किनारे खेल होता था, और आप क्या करते थे, आप खेल में भरत को जिता देते थे। पर जीता तो आप देते थे अपने स्वभाव के कारण, पर उससे कितना भ्रम मन में उत्पन्न हो गया भरत के। वो आज भी यही सोच रहे हैं कि जो खेल में हारता रहता था नित्य, उसी को तो हराना। आपने अपनी बहुत उदारता से कुछ इनका मस्तिष्क ही बिगाड़ दिया। आपकी सरलता देखिए ना, अच्छा तो कोई बात नहीं। उस समय तो मैं सोचता था कि भाई जब आपको हार के प्रसन्नता हो रही है तो चलो ठीक है, पर वास्तव में दिखाऊंगा। और जिस समय बोलने लगे, अब प्रभु की बड़ी जटिल समस्या। अब लक्ष्मण आवेश में आते जा रहे, प्रभु का मन हो रहा है कि सुनो तो, पर वो समझ गए कि बस कुछ बोलने लगे, तो प्रभु का मुंह एक वाक्य कह करके बंद कर दिया। मैं जानता हूं क्या, बोल तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी। आप साक्षात सर्वज्ञ ही नहीं है, सर्वज्ञों में शिरोमणि। तो सर्वज्ञ मुझे मानते हो ना? हाँ, तो क्या तुम मुझसे नहीं पूछ सकते हो कि भरत कैसे है? बिल्कुल नहीं, ये अद्भुत बात है। मुझे कोई सर्वज्ञ न मानता हो और अपने विचार कहे तो भी ठीक, सर्वज्ञ माने और मुझसे पूछे वो भी ठीक। तुम कहते हो आप सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ शिरोमणि है, तब बोले आपने समझ कहा अनुगामी। मुझे समझ में जो आवेगा वो मैं कहूंगा, आपसे नहीं पूछूंगा। क्यों भाई,
क्या बात हो गई? और कहने लगे महाराज आपकी सर्वज्ञता किसी काम की तो है नहीं। क्यों? तो किसी के पास कोई बहुत बढ़िया गुण हो और कभी उपयोग ही न करे तो काहे का? वो कह सकते हैं कि उनके पास वो है। आपकी सर्वज्ञता तो किसी काम की नहीं। क्यों? तो नहीं बोल रहे। लक्ष्मण जी से हम प्रश्नोत्तर कर रहे, क्या हुआ? बोले एक तो आपकी सर्वज्ञता, पर वो तो हमेशा बंद ही रहती है, और उसके साथ सर्वज्ञता के विरोधी जो आपके स्वभाव में गुण है, क्या? बोले नाथ सुहृद, एक तो आपका हृदय इतना अच्छा है, सुख सरल शील स्नेह निधान। आप सुहृद हैं, पवित्र हैं, कोमल है, शील के निधान। और आपका स्वभाव प्रभाव तो यह है कि सर्वज्ञ शिरोमणि, और स्वभाव ठीक उल्टा है। प्रभाव तो सर्वज्ञ शिरोमणि, तो सर्वज्ञ शिरोमणि को तो यही चाहिए कि पता लगा रहे कि यह व्यक्ति कैसा है, पर आपका स्वभाव ऐसा है कि ना तो सुहृद सुख सरल चित्त शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जीव जाने आप समान। आपका स्वभाव है कि जो आया वो ठीक ही होगा। आप सर्वज्ञता से कभी जांच करते नहीं। अब कोई ऐसा शराब मिल जाए, फिर सोना लेकर के जो आ गए, सोने की शकल में उसको रख लेके आया है तो ठीक ही होगा। अब उसके पास कसौटी भी बढ़िया हो, पर जब प्रयोग ही न करता हो तो वो किस काम का? वही तो वो स्वामी जी ने जब सुन लिया तो उन्होंने प्रभु से कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूं। तो उन्होंने पूछा मेरे किस गुण से प्रभावित होकर के आ गए हो? बोले मैंने सुना है कि आप अच्छे पारखी नहीं। क्यों? बोले महाराज जिसको शुद्ध वस्तु चलाना हो, असली सिक्का चलाना हो तो कहीं भी चला जाता है, पर जिसको खोटा सिक्का चलाना हो तो यही पता लगाता है कि किस दुकानदार को कम दिखाई देता है, यह सीधे वो पेटी में ही नोट को डाल देता है, देखता देखता नहीं। तो वो तो सुन लिया कि लक्ष्मण जी यही कहते हैं। इस विषय में लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों एक मत। लक्ष्मण जी भी मानते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे पारखी नहीं। आप कोई होंगे सर्वज्ञ आपके गुणों में, आप तो बिल्कुल भोले वाले। और यही बात आगे चल करके चित्रकूट में भरत जी ने कही। प्रभु ने कहा भरत तुम में तो कहीं पर पाप है ही नहीं, महान तुम तो तुम्हारे समान, तुम तीन काल मत मोरे पुण्य श्लोक तात्तर तोरे। उन वशिष्ठ ने जो दशरथ जी के लिए कहा था, भगवान राम ने वही भरत के लिए चित्रकूट में कहा, तीनों काल में और तीनों लोकों में न तो तुम्हारे समान कोई पुण्यात्मा पहले हुआ है, न अब है, न होगा। और जब प्रशंसा कर चुके तो भरत जी की ओर देखा। जानते हैं भरत जी तो अपने में कोई गुण मानते नहीं। भरत बताओ तो मुझे सत्यवादी मानते हो कि नहीं? प्रभु आपके विषय में मैं कोई कल्पना कर सकता हूं उस तरह की? तो अब तो तुम नहीं कहोगे ना कि मैं पापी हूं। सुनता हूं कि तुम यही कहते रहते हो, मोसमान को पाप निवासी, और मैं कहता हूं कि तुमने तो अनगिनत गुण है, निर्मति गुण निरुपम पुरुष। मैं ठीक कहता हूं कि नहीं? तो श्री भरत ने उस समय वही मिलती जुलती बात कही जो श्री लक्ष्मण जी ने कहा था। तो प्रभु आप सत्यवादी तो है, पर सत्यवादी का अर्थ यही तो होता है ना कि जैसा दिखाई दे वैसा कह दे तो सत्यवादी। अब आपको जैसा दिखाई देता है आप वैसा कहते हैं। अब आपके आंखों में दोष देखने की शक्ति ही न हो तो आप अपने समझ से सत्य ही कहते हैं। और यही उन्होंने कहा महाराज भरत कोई नहीं, कुमत खन कठिन कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी, इतने गिना गए। आप गिनिए इसको कोई छोड़े ही नहीं होगा। पूर्ण कुमत खल कठिन कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी एवं सुनी। ऐसे लोगों ने भी कहीं से आपका स्वभाव सुन लिया। जब ये सुन लिया कि तो अच्छे पारखी नहीं है तो तेव सुनी शरण सामुहे आए आ गए और सकृत प्रणाम किए अपनाए।
आके जो ही प्रणाम किया, आओ आओ भाई तुम आए, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, तुम तो बड़े अच्छे हो। तो अब जब आपने उसको अपना लिया, आपको दोष दिखाई नहीं देता, तो भरत के विषय में आप जो कहते हैं ठीक ही है। ठीक इसलिए है कि आपको दोष दिखाई नहीं देता, तो भरत के दोष भी आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब तो प्रभु के सामने बड़ी समस्या। तो फिर गुण तो देखना मुझे आता है ना। हाँ महाराज, वो दर्शन तो आपको आता है। तो श्री भरत ने उलट के पूछ दिया, प्रभु अगर बंदर सुंदर नाचने लगे और तोता बढ़िया पाठ पढ़ने लगे, तो ये बंदर और तोते की विशेषता है कि सिखाने और पढ़ाने वाले? बोले वो तो भाई सिखाने पढ़ाने वाले की। तो पशु नाच सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। प्रभु भरत तो बंदर और तोता है, अगर वो गुण है तो आपके ही होंगे, आप भी जाने, और दोष है तो मेरे है पर आपको दिखाई नहीं दे। वो सुहार सरमानी जन कि साधु सिर मोर। आपने तो प्रभु जैसे मोर बनाने वाला क्या करता है, एक तो बर, और बर के सिर पर कोई सोने का मुकुट लगा दे तो और बात है कि हीरा और सोने का मुकुट। पर आपने देखा साधारण क्या मोर तो इतनी साधारण वस्तुओं से बनाए जाते हैं, और उसके द्वारा दूल्हे के सिर पर, बोले प्रभु आप तो किसको सिरमौर बना देंगे, आप तो बनाने की कला में इतने निपुण है। यो सुधार सन्मान जन कि साधु सिरमौर, वो कृपालु बिन पाली है बिरनावली बरजोर। प्रभु ने समझ लिया कि भारत को हरा सकना संभव नहीं। तो यही लगता है कि लक्ष्मण जी ने कह दिया मैं आपसे पूछ दूंगा भरत कैसे है, तो आप शुरू कर देंगे, बहुत अच्छे हैं, बड़े संत हैं, मैं क्यों पूछूं। और इसलिए आज मैं दिखा दूंगा कि जिन करी निकर दलई मृगराजू, ले लपेटी लवाज में बाजू, तैसे ही भरतन सेन समेता, सारुज निगल निपातों खेता, आज राम सेवक जस लेवू, भरत ही समर सिखावल देवू। ऐसा जब जग भय मगन, गगन भई बाणी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। अब लगने लगा देवताओं को, कहीं लक्ष्मण युद्ध करने पर प्रस्तुत हो गए तो क्या होगा। आकाश से तुरंत उन्होंने कहा, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, तो कहीं सकई को जानने हारा। लेकिन अनुचित उचित काज किछु होई, समुझी करी भल कह सब कोई, सहसा करी पाछे पछताही, कहो वेद बुझते बुझना। बस जो ही ये वाक्य लक्ष्मण के कान में गया, चुप, सुन सुन वचन लखन से कुचाई। जब संकोच में गण गए तो प्रभु ने और सीता जी ने बड़े प्यार से क्या हो रहा, बोले दोनों ने बड़े प्रेम से कहा। प्रभु ने धीरे से कहा, लक्ष्मण तुम तो मुझसे बड़ा स्नेह करते हो, पर बड़ी विचित्र बात, मेरे ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं और देवताओं ने कह दिया तो तुम्हें पूरा विश्वास हो गया भरत अच्छे। तो उन्होंने कहा, प्रभु स्वार्थियों को खोटे खर की अच्छी परख होती, आप तो स्वार्थी है, ये पक्के स्वार्थी आए देव सदा स्वार्थी। आपने कहा तब तो फिर हम नहीं मान सकते, पर इन्होंने कहा तो ठीक ही कहा, मैंने मान लिया कि बिल्कुल ठीक। और फिर जो प्रभु ने बोलना प्रारंभ किया भारत के विषय में, प्रारंभ तो जैसा उनका शील है उसी रूप में किया, लक्ष्मण का खंडन नहीं किया, यही कहा भारत तुमने जो बात कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। राम श्री सादर सन्माने, और प्रभु का पहला वाक्य था, कही ताप तुमने सुहाई, और सबते कठिन राज मद भाई। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये स्टील है प्रभु का। कह सकते थे कि क्या व्यर्थ की बोल गई बात, बिना सोचे समझे क्या कह रहे थे, ना ना, कह रहे सबते कठिन राज मद भाई। ये मद मानो संकेत ही है, लेकिन ये पद पाके जो मद हो जाता है एक बड़ी सांकेतिक भाषा। ये समझ लीजिएगा कि भाषा में कोई शब्द वैसे बना दिया जाता है। एक बार कभी मेरे मन में एक प्रश्न आ गया कि वो इस शरीर में सबसे ऊपर से है, तो जब किसी को उच्च स्थान मिले तो ये क्यों कहते हैं कि राष्ट्रपति पद, प्रधानमंत्री का पद
मुख्यमंत्री का पद, मंत्री का पद, जब ऊंचा स्थान मिलना चाहिए, मिला तो कहना चाहिए राष्ट्रपति मुख प्राप्त होगा, प्रधानमंत्री सिर प्राप्त होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, पर शब्द जो है बहुत चुन के चुना गया, और उसका अर्थ ये है कि सिर सबसे ऊपर है, पर पद का कार्य ही है कि सारे शरीर का भार उठावे। मानो पद पाने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि वो बोझ बनने के लिए नहीं, बोझ उठाने के लिए नियुक्त किया गया। अगर वो दूसरों का बोझ हल्का करता है तो पद पर और लद गया, तो फिर वो तो दूसरे के कंधे पर सवार हो रहा है। और संकेत क्या है, जब कोई गिरेगा तो पद से ही गिरेगा। जब आपको चोट लगेगी, फिसलेंगे तो कहां से फिसलेंगे? पैर जरा सा लड़खड़ाए, ठीक से देख करके नहीं चले, फिर आप गिरे। और उसका अर्थ यह है, पद पा करके जो संभाल करके नहीं चलेगा वो गिरेगा, वो स्वयं गिरेगा, स्वयं शरीर को चोट आएगी, और जो उसके लोग पास आसपास होंगे वो भी जो उस पर लदे होंगे उनको भी चोट आएगी। और दूसरा आपने देखा होगा, जो लोग बहुत शराब पी लेते, चलते समय उनकी लड़खड़ाहट देखने योग्य होती है। उसका अर्थ यह है कि अगर शराब पी लिया और पद और मद, भगवान राम ने जो शब्द चुना, सबते कठिन राज मद भाई, और इसका अर्थ यह है कि संसार में कोई, अब आप शब्द बदलना चाहे तो आपको काटना पड़ता है, ऊपर नया अक्षर लिखना पड़ता है, पर पद को मद बनाना हो तो कुछ काटने की आवश्यकता नहीं। पद को जो खाते हो रहने दीजिए, बस प में एक गुंडी लगा दीजिए और मद बन जाए। और उसका अर्थ है कि पद बस जरा सा अहम मद पी लिया, जहां पर व्यक्ति ने अभिमान की शराब पी वो मद हुआ। भगवान राम ने यही कहा कि सचमुच तुम ठीक ही कहते हो, पद पा करके अधिकांश लोग मदयुक्त हो जाते हैं। अब भरत जी को राहत करिए, प्रभु तो समर्थन कर रहे हैं, तो वो तो बोलने का उनका कौशल है। अब धीरे से उसको मोड़ा और कहने लगे कि तुम ठीक तो कहते हो, सब ते कठिन राज मद भाई, जे अचमत नृप मातंग ते, लेकिन नाहिन साधु सभाजिन से। और फिर कहने लगे लक्ष्मण, ये राज्य पद मैं तो कहता हूं भरतंग होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सीख रहे क्षीर सिंधु में रसाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पद पा करके भी भरत को मद हो ही नहीं सकता। और फिर तो प्रभु ऐसी काव्य की धारा, ऐसा धारा प्रवाह प्रभु बोलने लगे, ते मेरे तरणी तरणी मक गिलई, गगन मगन मक मेघई मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सज क्षमा बर छाड़ी ठोनी, मसक फूक मरु मेरु उड़ाई। उपमा उपमा दृष्टांत हो निप मर भरत ही भाई। और वो स्वामी जी ने कहा एक नई बात हुई, अभी तो भगवान पार हो गए और अब अचानक वर्णन करते करते चुप हो गए। क्यों चुप गए हो गए? वो जब डूबता है तो व्यक्ति चुप हो जाता है, लगता है इस समय आप लोग डूबे हुए हैं। और बोलना वो स्वामी का असक है, प्रेम प्रयोग मगन रहुड़ाओ। इतना कहते प्रभु जो है भरत के प्रेम समुद्र में डूब गए। वह समुद्र जो असीम विशाल समुद्र कृपा सिंधु प्रभु है, वो प्रेम समुद्र में डूब जाते हैं। भरत में ही वे डूबते हैं, भरत को ही वो सहारा मानते हैं। उनके लिए भरत से बढ़ करके कोई और प्रिय हो सकता है, इसे स्वीकार करने के लिए प्रभु प्रस्तुत नहीं। इसलिए रामायण में बार बार यह बात प्रभु कह देते, सर्वत्र कह देते हैं, कोई नहीं हो सकता। यहां तक कि जो संसार में नीति के विरुद्ध है, आप किसी के यहां भोजन करने जाए और भोजन करते करते दूसरे यहां कहें कि उसके यहां बड़ा बढ़िया भोजन बना था, लीजिए। अब सामने वाले के यहां भोजन कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपका भोजन किसी काम का नहीं। अब प्रभु लक्ष्मण से एक दिन कहने लगे चित्रकूट में, मैं तात तुहार शपथ पितु आना, भरत है लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ लेता हूं और पिताजी की आन। क्या बोले? सुच सुबंध नहीं भरत समान, भरत के समान कोई भाई संसार में है ही। किससे कह रहे हैं? उस भाई से कह रहे हैं जो जीवन भर सेवा में सब कुछ छोड़ के लगा।
तो इसका अर्थ यह है कि प्रभु यहाँ पर एकदम विह्वल हो जाते हैं। और सर्वदा वही स्मरण, किसी ने तुलसीदास से पूछ दिया कि महाराज इतने दूर रहते हैं और आप कहते हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा राम बंधु सोच दिन राती। क्या? उन्होंने कहा जैसे, शब्द उनका ये था कि जैसे, वो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे जो एक कुआं होता है, ये कहा जाता है कि जो कछुआ होता है उसको निरंतर जो है चिंता, वो उसका जो अंडा होता है वह रेत में गड़ा हुआ होता है, वह जल में होते हुए भी वो स्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, तह तह जल छिन छोह छाड़िया कमठ अंज निरंतर। और इसीलिए वो स्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप भरत को राम के प्रेम की सीमा, राम प्रेम की सेवा भरत को कहते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है? भरत दूर क्यों रहते हैं? तो गोस्वामी जी ने यही कहा कि राजधानी से सीमा तो सर्वदा ही दूर होती, लेकिन राजा को जितनी चिंता सीमा की होती है और किसी की चिंता नहीं होती। वो भरत को प्रेम की सीमा है, श्री राम तो निरंतर उनकी याद में ही डूबे रहते, निरंतर उन्हीं की चिंता करते रहते। तो वो चौपाई तो बार बार जौन हो, उसमें भी वही। और उत्तर जब अयोध्या कांड समाप्त हुआ तो गोस्वामी जी जब कहने लगे तो को की झड़ी लगा दी। बोले सिया राम, ये जो चौपाई चुनी गई है ये तो धर्म के संदर्भ में, वहां अगर भरत न होते तो धर्म का सच्चा रूप कहां से प्रकट होता। पर अंतिम क्षण में गोस्वामी जी पूछते हैं पढ़ने वालों से, सुनने वालों से, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण हो तो जन्म न भरत को। श्री राम के और सीता जी के प्रेम से परिपूर्ण अगर भरत का जन्म न हुआ हो, प्रेम तो था पर ऐसा पूर्ण प्रेम कैसा होता है अगर भरत न होते तो। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण हो तो जन्म न भरत को। फिर पूछते हैं मुनि मन अगम यम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। बड़े बड़े मुनियों के लिए भी जो व्रत दुर्लभ है वो कौन कर पाता। और फिर कहते हैं तीसरा, फिर दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुयस मिश अपहरत को। अगर भरत न होते तो दुख दरिद्रता दोष सारे संसार का कौन मिटा देता। इतना को की घड़ी आपको रविवार में कहीं नहीं मिलेगी। गोस्वामी जी पूछते हैं भरत न होते तो धर्म का रहस्य कैसे सामने आता, भरत न होते तो प्रेम की पूर्णता कहां आती, भरत न होते तो समाज के दोष का निराकरण कैसे होता, भरत न होते तो समाज में इतना उच्च कोटि का जो मुनियों के लिए अगम है वो व्रत कौन दिखाता। मानो भरत का ये जो कोश अक्षर है, पर गोस्वामी जी किसी ने पूछ दिया, आपको तो लगता है बस भरत 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 को छोड़ करके आपको कुछ दे दिया है उन्होंने कहा। और तब उन्होंने कहा हाँ भाई, और वो सूत्रों ने कहा भाई भरत न होते तो संसार में इतनी वस्तुओं की कमी रह जाती, पर जहां तक मेरा संबंध है उन्होंने ये कहा कली काल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख कर सको। इस युग में जिनके द्वारा मैं श्री राम के सन्मुख जा पाया वह एकमात्र भरत। तो जिसके लिए इतने को लगे हो उसको का रहस्य कल से आपके सामने चेष्टा की जाएगी। आज इतना बोलिए।